Good morning students. Standard 7 subject maths. Chapter number 12. Okay. Algebraic expressions. Previous period में हमने चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 12.1 का एक्सरसाइज 7 तक हम पहुंचे थे. ओके. तो मैंने आपको न्यू टॉपिक्स करवाए थे टर्म्स के अकॉर्डिंग नाम, जो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, फिर लाइक टर्म और अनलाइक टर्म. तो यहाँ पर एक्सरसाइज 7 में हमें आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग. यहाँ हमें सारी टर्म्स दी हुई थी, तो हमें लाइक टर्म को साथ में किया हमने. जैसे नंबर 1 है -xy². ओके. तो xy² वाला और कौन सा स्टेप है इसमें? तो ये रहा 2xy², तो उसको साथ में लिख दिया. फिर -4yx², तो yx² या x² वाला स्टेप जो है उसको उसके साथ में लिख दिया. तो लाइक टर्म मतलब जिसके वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल का पावर भी सेम हो, उसको हम लाइक टर्म कहते हैं. फिर हमें उसके कोएफिशिएंट अलग अलग हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो भी हमें वो कोई फर्क नहीं पड़ता. लाइक टर्म दिखाने के लिए हमें उसके वेरिएबल और उसकी पावर सेम होनी चाहिए. ओके. तो ये पूरा सम हमने कर दिया था. इसी मेथड का दूसरा सम हम करेंगे. ओके. इतनी सारी टर्म्स हमको दी है. अभी इसके पहले वाला जो सम था सेम, ये सब उसी मेथड का है कि लाइक टर्म को हमें कंबाइन साथ में रखनी है. तो फर्स्ट है tan PQ. अब PQ वाले जितने भी है उसको हम इसके साथ कॉमा कर करके लिख देंगे. ओके. PQ ये रहा -7QP. ओके. PQ हो या QP दोनों सेम होता है. फिर और PQ वाला कोई है, ये रहा 78QP. ओके. अब नहीं है. फिर अब ये P वाला लेंगे हम 7P. तो ओनली P वाले कहाँ पर है? सिर्फ P वाले देखने हैं हमें, कोई भी नहीं है, अकेला ही है वो. 7P वाला अकेला ही है, कोई नहीं है. ओके. तो वो अकेला लिखेंगे उसको. अब लिखेंगे 8Q. तो अकेले Q वाले कितने दिख रहे हैं? ये रहा -100Q. -100Q. फिर और कोई Q वाला नहीं, ये P वाला यहाँ पर था, देखो हमें लिखा नहीं. 2405P है ना. PP मतलब वो सेम लाइक टर्म हो गई. अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. ओके.
अच्छे से दिखाई दे। अब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लेंगे, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये रहा क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, 12 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर। फिर आपको ये दिख रहा है कि दोनों वाला हम नहीं है, ओके। अब हम कौन सा लेंगे, -23 कांस्टेंट नंबर है, तो ये है 41 है इसके साथ, ठीक है। अब हम आए यहाँ -5p स्क्वायर, तो पी स्क्वायर वाला कहाँ पर है, ये रहा 9p स्क्वायर। फिर ये रहा और 701p स्क्वायर, ओके। -5p स्क्वायर वाला हो गया। अब कौन सा रहा, पी स्क्वायर क्यू वाला, 13p स्क्वायर क्यू, तो पी स्क्वायर क्यू वाला पी स्क्वायर क्यू एक ही है, वो पी स्क्वायर क्यू वाला एक ही है, ओके। तो देखो इस तरह से हमने इसको लाइक टर्म में अरेंज कर दिया, ठीक है। 1 नंबर 10pq -7qp एंड 78qp, pq या qp बोथ आर सेम, ये सारे लाइक टर्म हो गए। फिर दूसरा देखो 7p एंड 2405p, pp हमें वेरिएबल दिखने हैं, हमें कोएफिशिएंट नहीं देखना है। आगे देखो 8q -100q, q लाइक टर्म, यहाँ -p स्क्वायर q स्क्वायर 12q स्क्वायर p स्क्वायर, ओके। फिर -23 41 नंबर है। फिर -5p स्क्वायर 9p स्क्वायर एंड एक मिनट, ये है 9p स्क्वायर नहीं, qp स्क्वायर है जो इसके साथ आएगा, qp स्क्वायर और p स्क्वायर, तो सबकी दो की पेयर बनी। सभी में आप देखो दो, इसमें सिर्फ 3 है, बाकी दो सब में दो की पेयर बनी है। -5p स्क्वायर तो 701p स्क्वायर, फिर 13p स्क्वायर क्यू तो qp स्क्वायर, ओके। p स्क्वायर क्यू हो या qp स्क्वायर हो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ ये 12.1 में हमने एक तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये नया टॉपिक स्टडी किया। उसके बाद हमने लाइक टर्म और अनलाइक टर्म स्टडी किया। अब हम एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 12.2 की एक्सरसाइज 1। सिंप्लीफाई की एक्सरसाइज नंबर 1, सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, ओके। मेथड करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। 21b -32 + 7b -20b, ओके। तो यहाँ पर हम कंबाइन करके सिंप्लीफाई करना है। किसका कंबाइन करेंगे, लाइक टर्म का। तो याद रखना है सबसे पहले वेरिएबल वाले को आगे लेना है और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब नंबर्स, उसको बाद में लेना है। तो यहाँ b वाला है, ओके। तो हम b वाले पहले सारे साथ में लिख देंगे। 21b + 7b -20b -32, ओके। ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन्स ओनली नंबर, उसको लास्ट में लेंगे। बाकी जो b वाले हैं लाइक टर्म है, ठीक है। ये तीनों के कोएफिशिएंट अलग है, पर हमें इससे कोई
मतलब नहीं है। कोएफिशिएंट अलग हो तो उससे वो लाइक टर्म में कोई चेंज नहीं होता है। बी 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 सबके वेरिएबल सेम है। ओके, अब हम इसका सिंप्लीफाई कर देंगे। 21 + 7 कितने होते हैं? 28। 28 में से 20 कट हुए तो कितना आया? 8b। 8b - 32। ओके, करेक्ट आंसर। पहले हमने लाइक टर्म वाले सबको साथ में कर दिया। 21b + 7b - 20b - 32। अब 21 + 7 28। 28 में से 20 कट हुए तो आए 8 × b - 32। ये है 1 का आंसर। अब हम दोनों सम साथ में करते जाएंगे। सेकंड नंबर में ये बड़ा है तो एक ही करेंगे हम। -z³ + 13z² - 5z + 7z³ - 15z। ये कैसा है? ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल नहीं है। ये कैसा है? पोलिनोमियल है। मोर देन 3 टर्म्स, 1 2 3 4 5 टर्म का है तो इसको हम पोलिनोमियल कहेंगे। अब हम लाइक टर्म तो सबसे पहले बड़ी पावर वाले एसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। ओके, सॉरी एसेंडिंग नहीं, डिसेंडिंग में। पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी और लास्ट में कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर ये क्यूब वाली है। ओके, 7z³। फिर स्क्वायर वाला लिख देंगे -z² + 13z²। फिर ओनली z वाली -5z - 15z। देखो इसमें जो प्लस माइनस निशानी का जो आएगा इंटीजर्स, तो आपको फर्स्ट टर्म का फर्स्ट लेक्चर याद होना चाहिए। वो जो रूल्स मैंने लिखवाए थे प्लस माइनस 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 प्लस, तो ही ये सिंप्लीफाई इजीली कर पाओगे। ओके, तो अब देखो ये z³ अकेला है तो उसको एज इट इज लिख देंगे 7z³। अब ये z² ये 2 है। माइनस प्लस क्या होगा? माइनस और बड़े की निशानी, 13 - 1 तो 12 और 13 बड़े हैं तो यहाँ प्लस की निशानी 12z²। ओके, z² माइनस में है, इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका 13 है तो 13 - 1 12z²। ओके, अब ये दोनों माइनस में है। जब दोनों इंटीजर माइनस में होते हैं तो होता है प्लस और निशानी आती है माइनस की। 5 + 15 20z। ओके, तो ये हमारा आंसर आया 7z³ + 12z² - 20z। एकदम करेक्ट आंसर। फिर से सिखा दूं क्या किया। पहले हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा पावर वाला है 7z³, उसको सबसे पहले लिखा। फिर z² वाला तो 1 2 लिखे, फिर z वाला, फिर हमने उसका सिंप्लीफाई किया। नाउ थर्ड नंबर। बहुत ही मस्त सम है। इसमें भी नया जानने को है कि जब भी कोई भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तब वो ब्रैकेट ओपन होता है तो अंदर की निशानी बदल जाती है। प्लस हो तो माइनस हो जाएगी, माइनस हो तो प्लस हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। p - p, ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, -q माइनस माइनस प्लस p। ओके,
क्या किया हमने कि ब्रैकेट ओपन करते हैं, खास ध्यान से सुनो, जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं बाहर माइनस की निशानी हो तो अंदर जो भी निशानी है वो ऑपोजिट हो जाती है। अगर प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। अगर यहाँ पर प्लस है और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर की निशानी चेंज नहीं होगी, सिर्फ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ही निशानी चेंज होगी। ओके, अब हम इसमें कटिंग करेंगे, जैसे P प्लस और P माइनस, तो ये दोनों कट हो गए, अब P अकेला है। ओके, और Q तो -2 इंटू Q, P माइनस कुछ हम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एक मिस हो गया, कुछ लिखना रह गया हमारे। देखो P माइनस P प्लस Q, फिर माइनस Q, फिर माइनस Q माइनस माइनस प्लस P, 1 2 3 4 5 बराबर प्लस P माइनस P कट, प्लस Q माइनस Q कट, तो क्या रहा P माइनस Q। ये प्लस है उसको मैंने पहले लिखा, तो क्या आंसर आया हमारा P माइनस Q। ओके, ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस हो तो ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, ये खास याद रखो, क्योंकि अभी आगे आपको ब्रैकेट वाले सम्स ही ज़्यादा आएंगे। तो अगर ये रूल्स, छोटे छोटे रूल्स नहीं पता होंगे तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। 4th नंबर, थ्री ए माइनस 2b माइनस AB माइनस A माइनस B प्लस AB प्लस 3AB प्लस B माइनस A। ओके, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करने का काम करेंगे। अब यहाँ भी देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो अंदर की सारी निशानी बदल जाएगी, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा और प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3A माइनस 2B माइनस AB माइनस, अब देखो निशानी बदल रही है, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, ये सब एज इट इज लिख देंगे हम। ठीक है, इस तरह से ये सम हो गया। अभी हमने ब्रैकेट ओपन किया, अब हम अगर कुछ कट हो रहा है प्लस माइनस में सेम वेरिएबल है तो पहले कट कर देंगे, तो क्या हमारा सबको रिड्यूस हो जाएगा सम। 3A माइनस A, नहीं अभी कुछ कट नहीं हो रहा। ओके, तो हम अब क्या करेंगे, इसके पहले वाला जो हमने किया था ना कंबाइन करना है लाइक टर्म को, उस तरह से कर देंगे। तो 3A। ओके, अब A वाले कितने स्टेप्स यहाँ पर हैं, ये रहा माइनस A, फिर ये माइनस A, 3 स्टेप्स हैं A वाले। ओके, 3A माइनस A माइनस A। अब B वाला देखते हैं, माइनस 2B प्लस B प्लस B। अब हम AB वाला देखते हैं, माइनस AB प्लस 3AB, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे, 3A माइनस A 2A, फिर माइनस 2B, B प्लस B 2B माइनस AB तो 2AB प्लस 3AB। ओके, अभी भी सिंप्लीफाई, जब तक सिंप्लीफाई होता है हम करते जाएंगे। ओके, 3A माइनस 2A, तो क्या आ गया A, माइनस 2B प्लस 2B कट हो गए, माइनस 2AB प्लस 3AB, तो 3 में से 2 कट गया तो 1AB, A प्लस AB। ओके, इस तरह से ये सम पूरा सॉल्व होगा।
बहुत बड़ा सम है, थोड़ा सा हार्ड भी है, फिर से समझा रही हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, सेकंड स्टेप में हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ पर माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर की सारी निशानी बदल जाएगी। तो देखो 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस, अब देखो a ये माइनस का हो गया प्लस b, फिर प्लस का माइनस ab, और ये पीछे वाला सारा सेम टू सेम लिख दिया, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जो है उसी की साइन बदलेगी। अब लाइक टर्म वाले हमने साथ में कर दिए, 3a माइनस a माइनस a माइनस 2b प्लस b माइनस ab प्लस 3ab, लाइक टर्म वाले को कंबाइन कर दिया और हमने अब उसका सिंप्लीफाई कर दिया कि 3a माइनस a दोनों माइनस है तो होगा प्लस, माइनस है तो क्या होगा माइनस 2a, फिर माइनस 2b, b प्लस b मतलब 2b माइनस ab तो माइनस 2ab प्लस 3ab, सिंप्लीफाई कर दिया तो आंसर आया a प्लस ab। ओके, अब हम आगे सम करेंगे 5th नंबर का। वो भी बहुत बड़ा सम है, 5th नंबर का। एक्स स्क्वायर वाई, अब इसमें भी हम पहले इसको लाइक टर्म में अरेंज कर देते हैं। ओके, तो 5x स्क्वायर वाई वाला कौन सा है, ये रहा, प्लस 3yx स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर वाई या वाई स्क्वायर एक्स दोनों सेम है, फिर माइनस 5x स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर वाला देखो ये रहा, प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये आ गया। ओके, माइनस 3y स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाले देखे ये माइनस वाई स्क्वायर, और अब कौन सा रहा, ये प्लस 8xy स्क्वायर। ओके, ये एक्स स्क्वायर वाला है और वो वाई वाला अकेला, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 रह गया हमारा अभी। अब हम अंडरलाइनिंग कर देंगे ताकि मिस्टेक ना हो। 5x स्क्वायर वाई ले लिया, फिर x स्क्वायर वाई के साथ ये x स्क्वायर ये ले लिया। ओके, फिर 5x स्क्वायर ले लिया, उसके साथ ये x स्क्वायर वाला, फिर 3y स्क्वायर आ गया, उसके साथ y स्क्वायर वाला आ गया, फिर ये 3y स्क्वायर 2 बार दिया है, हाँ इसलिए ऐसा हुआ हमारा। देखो प्लस 8xy स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर 2 बार दिया है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब हम लाइक टर्म हमने साथ में कर दी, अब हम क्या करेंगे, इसका सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्लस में ही है। ओके, 5 प्लस 3 8x स्क्वायर वाई। ओके, माइनस 5 में से 1 गया तो 4x स्क्वायर, ये तीनों तीन माइनस में है तो निशानी आएगी माइनस की और सबका होगा प्लस, 3 प्लस 1 4 4 प्लस 3 7 बस, और ये अकेला है तो एज इट इज वही का वही इसका आंसर आएगा। करेक्ट आंसर है। देखो फिर से समझा लूँ, हमने पहले लाइक टर्म वाले को साथ में कर दिया, ठीक है, लाइक टर्म वाले एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये अकेला था, इसके साथ कोई पैर नहीं थी तो उसको हमने एज इट इज रखा, फिर हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो ये हमारा आंसर आया। ओके, अब देखो अगर ये आगे हो ये पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके आगे की निशानी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगले क्रिया में हम
आगे सम्स करेंगे। तब तक आज जितने भी सम्स हमने किए आप लोग अच्छे से उसका रिवीजन करोगे। थैंक यू।